नमस्कार मित्रों, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका बीएच स्टडी पर। बहुत जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रीजनिंग की और मैथ्स की कोई क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का तार्किक क्रम अर्थात लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में जब इस तरह के इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो उसमें ये होता है कि उसने हमें कुछ वर्ड्स दे दिए होते हैं, कुछ शब्द दे देता है हमें, और वो शब्द अपने अर्थ के अनुसार एक तर्क के अनुसार आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनका जो क्रम होता है वो अव्यवस्थित होता है। हमारा काम क्या है? हमें उन शब्दों को पढ़ना है, उसके बाद उनके अर्थ को समझना है और देखना है कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अर्थ के अनुसार हम उनको क्रम वाइज व्यवस्थित कर लेंगे और इस तरह से हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति और क्लर्क। ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। उसने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या क्रम 1 2 3 4 5 होगा, दूसरा ऑप्शन है कि क्या 5 1 3 2 4 होगा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा है ऑप्शन, क्या ये क्रम सही होगा। अब हमें ये देखना है कि इन शब्दों का अर्थ क्या निकल रहा है। अब कलेक्टर इसका अर्थ क्या निकालेंगे, गवर्नर इसका अर्थ क्या निकालेंगे, तो सीधी चीज जो है वो आप ये सीखेंगे, सोचेंगे कि इनकी शक्तियां यानी क्षमताएं किसकी ज्यादा हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सबसे निचले स्तर से चलते हैं। तो सबसे निचले स्तर पे कौन आता है? हमारा क्लर्क। क्लर्क से शुरुआत करेंगे तो हमारा क्लर्क का कोड क्या है? 5। ठीक, फिर क्लर्क से ऊपर कौन हो सकता है? क्लर्क के बाद हमारे जिले में कौन आ सकता है? कलेक्टर। कलेक्टर का कोड क्या है? 1। ठीक है, इसी तरह से और ऊपर बढ़ेंगे तो किसके पास पहुंचेंगे? मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव हो गया 3 नंबर। उसके बाद किसके पास पहुंचेंगे? गवर्नर। गवर्नर का कोड है 2। और अंत में सबसे ऊपर कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारा 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 वाला ऑप्शन सही। ठीक है, और भी प्रश्न हम लेंगे तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है वो हल हो जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और मैंने बहुत आसानी से आपको ये समझा भी दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा। ऐसे ही कई प्रश्नों के हम क्या करेंगे? सीक्वेंस बनाकर हल करेंगे। बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। अगला प्रश्न यही है हमारा। अब देखिए इसमें बस का क्या अर्थ निकालेंगे, बैलगाड़ी का। जहां पर अर्थ की बात उठती है वहां पर हम एक प्रॉपर बैलेंस या प्रॉपर सीरीज देखते हैं कि क्या बनना है, पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ। अब यहां पर देखिए बस, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट, ये सब चलने वाली चीजें। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें स्पीड के अनुसार आप सीक्वेंस बनाइए। सबसे धीमी चलने वाली चीज क्या है? देखिए शुरुआत हम उसी से करेंगे जो सबसे निचला होगा। ऐसा नहीं कि हम रॉकेट उल्टा चलेंगे, नहीं, हमें सबसे कम वाले की से बड़े की ओर चलना है आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे धीमे कौन चल रहा है? बैलगाड़ी। क्रम क्या है हमारा? 2। बैलगाड़ी से तेज कौन चलेगा? घोड़ा। क्या क्रम है? 4। उसके बाद घोड़े गाड़ी से तेज कौन चलेगी? बस। और बस से तेज कौन चलेगा? अब हवाई जहाज। और हवाई जहाज से तेज कौन चलेगा? हमारा रॉकेट। 2 4 1 3 5 यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है सही क्रम में लगाना है। पहले ही पता हमारा लॉजिकल क्रम है हमारा लगाना सीक्वेंस। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। अब हमें पता होना चाहिए कि ये पद की स्थिति के अनुसार कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सबसे पहले कौन आएगा? लेफ्टिनेंट जनरल। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे कि हर बार वही ऑप्शन होंगे, उन्हीं क्रम में होंगे। आपको पहले क्वेश्चन से आंसर फाइंड करना और वो लगा देना। बार बार विकल्प लिखने से हमारा समय भी नष्ट होता है। लेफ्टिनेंट जनरल ये बिल्कुल देखिए। उसके बाद हमारा कौन आएगा? ब्रिगेडियर। फिर कौन आएगा? हमारा कर्नल। फिर कौन आता है? कप्तान। और फिर कौन आता है? मेजर। ठीक है, ये पदों के अनुसार हमारा आंसर 5 4 3 2 1 होगा और ऑप्शन में हमें जो उत्तर दिया होगा हम उसी में टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक बार और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हम अर्थ से ही उसका सीक्वेंस पता कर पाए। कभी कभी उसकी परिस्थिति के अनुसार भी हम लगाते हैं अर्थ।
कभी उसके कार्यशैली के अनुसार भी लगाते हैं, है ना। तो कभी कभी भूमिकाएं भी दी हुई होती है कि किसकी भूमिका पहले है, किसकी भूमिका बाद में है। ठीक है, जैसे चाय बनाने का एक उदाहरण ले लीजिए आप, कि उसमें चाय के शब्द दिए गए हैं, चाय, पत्ती, फिर चीनी, फिर दूध, फिर पानी, 5 ऑप्शन दिए हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान से इसमें कुछ अर्थ निकालने की जरूरत तो है नहीं कि दूध का अर्थ क्या है, इसका कुछ नहीं। आपको प्रॉपर सीक्वेंस से चलना है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले गैस पर पानी रखना है, तो पानी लेंगे, उसके बाद क्या करना है, चाय पत्ती डालनी, चाय पत्ती, फिर चीनी, फिर दूध, ऐसे करके सारी चीजें हमें सीक्वेंस में लगा देनी है। मित्रों कभी कभी क्या होता है प्रश्न में, अभी मैंने बताया आपको कि छोटे से बड़े क्रम या कम से ज्यादा की, कभी कभी प्रश्न में वो क्या करता है, वो हमें छोटे से बड़े तक का उत्तर ही नहीं देता, वो हमें उत्तर दे देता है बड़े से छोटे की ओर का। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न में, हालांकि आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उस तथ्य को समझते हैं, कैसे उस तर्क तक पहुंचते हैं, और जब हम लॉजिक तक पहुंच जाते हैं तो हमें आसान हो जाता है उस प्रश्न को हल करना। देखिए इसमें दिया है 5 चीजें, महासागर, फिर नदिका, नदिका मीन्स नाला होता है, समुद्र, हिमनदी, हिमनदी का मतलब होता है ग्लेशियर से, ठीक है, और नदी। अब अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों चीजें, पांचों चीजें किससे संबंधित हैं, जल से संबंधित हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे अधिक जल, मैंने कहा था कम से अधिक की ओर जाएंगे, ठीक है, तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं कि सबसे कम जो जल होगा वो किसके पास होगा, ग्लेशियर के पास होगा, हिमनदी। ठीक है, तो हम इसे हिमनदी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4, ठीक है, और ग्लेशियर से ज्यादा पानी जल किसके पास होगा, नदी के पास होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5, सॉरी हिमनदी, ग्लेशियर के बाद किसके होगा, नदी का, नाला का, नाले में पानी कम उससे अधिक होगा, 2, उसके बाद पानी किसके पास ज्यादा होगा, नदी के पास होगा, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5, फिर उससे ज्यादा किसके पास होगा, समुद्र के पास, 3, और फिर सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा, महासागर में होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में क्या हो, उल्टा दिया हो, ये इधर से लिखा हो, ठीक है, सीक्वेंस आकार में आंसर में ये उत्तर नहीं मिल रहा, हमारा आंसर में ये हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा हिसाब लगा लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा पानी किसमें है, महासागर में, उसके बाद किसमें होगा, समुद्र में, ठीक है, फिर किसमें होगा पानी, नदी में, उसके बाद किसमें होगा, नदिका में, नाले में, और उसके बाद हमारे पास ग्लेशियर होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, तो सीक्वेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस क्रम में इन्हें लिखना है ना। सीक्वेंस का मतलब ही क्रम है। सबसे पहले क्या आएगा, मानसून आएगा, मानसून आएगा, फिर मानसून आ गया, चलिए मानसून के बाद क्या आएगा, तूफान आएगा, तूफान के बाद क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी, वर्षा बहुत ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो क्या आ जाएगी, वर्षा होगी, और वर्षा हो गई तो फिर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो फिर क्या होगी, क्षति होगी। और इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है। ये छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न मैं एक आपको और लेकर चलता हूं आगे, जो अगली कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मजेदार प्रश्न, पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। मैं आपको एक सलाह दूंगा मित्रों कि जब भी मैं कोई सवाल आपको इस हमारे वीडियो में बताया करूं, तो आप क्या किया कीजिए, वहां पर वीडियो पॉज कर दिया करिए, सवाल जब लिखा हुआ देखिए, उसके बाद उस प्रश्न को, सवाल को अपने आप हल किया करें। जब हल करने के बाद आप हल कर लें, उसके बाद हमारी वीडियो को आगे चलाएं। जब आगे चलाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा आपका उत्तर सही है या गलत है। ठीक है, इससे आपका बहुत फायदा होगा। आपका सिर्फ एक बार मैं बता दूंगा, प्रश्न हल हो जाएगा, फिर आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें कौन सी घटना सबसे पहले होगी। देखिए सबसे पहले क्या घटित होगा, अपराध। सबसे पहले व्यक्ति कोई अपराध करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी तो किसके सामने ले जाएगी, न्यायमूर्ति के सामने ले जाएगी, और न्यायमूर्ति के सामने ले जाएगी तो वो तथ्यों को देखेंगे और फिर क्या सुनाएंगे, अपना फैसला, और फैसले में क्या मिलेगा, उसे दंड। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। और आपको ये बता दूं, ये एसएससी की मैट्रिक लेवल के परीक्षा में पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा
ये प्रश्न बीएसएफ कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब इसमें भी सीक्वेंस लगाना है हमें कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या। ठीक, देखिए तना, जड़, फल, फूल, शाखा और ये पत्ती। अब ये एक वृक्ष की चीजें हैं, ठीक है। तो वृक्ष में क्रमानुसार चलेंगे। वृक्ष में सबसे पहले क्या होता है? जड़। जड़ के बाद कहां पहुंचते हैं हम? तने पर। तने के पर चढ़ने के बाद, तने तक पहुंचने के बाद कहां पहुंचेंगे हम? शाखाओं पर। शाखा तक पहुंच जाएंगे, फिर तो हमें क्या मिलेंगी? पत्तियां मिलेंगी। पत्तियां मिलेंगी तो पत्तियों में कौन खिले हुए होंगे? फूल। और फूल के बाद कौन मिलेगा हमें? फल। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। बहुत ही सरल है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मित्रों, अभी हम बहुत सरल टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं। अभी बहुत सारे कठिन टॉपिक भी हैं, जैसे कि कैलेंडर है। कठिन नहीं कह सकते, जब हम उन्हें किसी भी प्रकरण को जब हम कठिन मानते हैं तो वो कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभ्यास मस्तिष्क का तो उसमें करना ही पड़ेगा। कि कैलेंडर हो गया हमारा, घड़ी हो गई, डाइस हो गई, भाषा हो गया, ठीक है। तो ये अभी थोड़े से कठिन है। सीटिंग अरेंजमेंट है, ये थोड़ा सा टिपिकल हमारे टॉपिक होते हैं। मैं सरल टॉपिक आपको पहले बता देता हूँ, जिसके बाद हम आपको अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन प्रश्नों को अपने आप हल करने का प्रयास कीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। आप स्वयं देख सकते हैं कि पहले सबसे व्यक्ति क्या पड़ेगा? बीमार पड़ेगा, तो हमारा नंबर आ जाएगा 3। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। कई प्रश्न पूछे हैं, एसएससी, कांस्टेबल, बीएड, इस सब में पूछे गए हैं। वही चुनिंदा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले व्यक्ति बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने के बाद कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाएगा, फिर उसका वो निदान करेगा। निदान करने के बाद जब उसे पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी, तो वो इलाज करेगा, और जब इलाज करेगा तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिल जाए। ठीक है, ऐसे अगले प्रश्न में क्या लिखा है? देखिए मित्रों, इसमें क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि एक किसी विषय से ही ये प्रश्न उठाए जाए, सरल उठाए जाए। देखिए गणित से इन्होंने यहाँ उठा लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नियुक्ति, नौकरी के साथ उठा लिया। उसके बाद अमीर, ये हमारा इन्होंने विज्ञान से उठा लिया है। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। अब देखिए गणित में सबसे छोटी चीज क्या है हमारे पास? बिंदु। तो पहला क्या होगा? बिंदु। बिंदु के बाद हम बिंदु से कहां चलेंगे? बिंदु से हम क्या बनाएंगे? रेखा बनाएंगे, तो 2। रेखा से हम क्या बना सकते हैं? कोण बना सकते हैं, तो सब क्या होगा? कोण होगा। और जब कोण बनेगा तो कोण को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज से अगर एक रेखा और निकाल के ऐसे कर देंगे तो सीधा क्या बन जाएगा? वर्ग आ जाएगा। यानी बिंदु, पॉइंट, उसके बाद 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को सोच लेंगे, समझ लेंगे, इस हिसाब से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। परिवीक्षा यानी प्रोबेशन, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा? कोई भी नौकरी जब कोई मिलने जाती है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन निकलता है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? उसका विज्ञापन निकलेगा। विज्ञापन निकलने के बाद क्या होगा? साक्षात्कार होगा। इसमें परीक्षा नहीं, वैसे तो परीक्षा होती है, परीक्षा नहीं तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद क्या होगा? चयन होगा। चयन हो जाएगा तो क्या मिलेगी? नियुक्ति मिलेगी। और नियुक्ति मिलेगी उसके बाद आपका प्रोबेशन हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रश्न हो जाता है। चौथे प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्या लिखा है? अमीबा, आयस्टर, क्रमिकाएं। देखिए मित्रों, हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आया है वह इसमें क्या है कि को बहुत गहनता से पढ़ना है। जितना गहराई से आप पढ़ेंगे किसी विषय को, आप उसी हिसाब से इनके क्रम को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसका ध्यान रखिए कि प्रत्येक विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अमीबा, आयस्टर, क्रमी और गाय। सबसे पहले क्या है? छोटा, सबसे छोटा जो जीव है हमारे पास वो क्या है? अमीबा है। अमीबा के बाद क्या आता है? क्रमी आता है। क्रमी के बाद क्या आता है? एस्टर आता है। और एस्टर के बाद हमारी गाय सबसे बड़ी हो जाती है। इस तरह से हमारे प्रश्न हल हो जाते हैं। मित्रों, अभी तक हम बात कर रहे थे हिंदी के प्रश्नों की। ऐसे जो सीक्वेंस वर्डिंग, जो सीक्वेंस लॉजिकल होते हैं, जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर हिंदी में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश के सीक्वेंस भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न, 2 प्रश्न हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला है रॉक, हिल, माउंटेन, रेंज एंड स्टोन। अब देखिए ये आपको अनुमान लगाना है कि पहले क्या हो सकता है। सबसे छोटी इकाई से चलना, मैंने आपको पहले ही बताया।
ठीक है, उत्तर में सबसे पहले छोटी इकाई से चलते हैं। अगर उत्तर हमारा आरोही क्रम में है तो छोटे से उसके बराबर बड़ी की ओर बढ़ते हुए उत्तर लगा देंगे, और अगर उल्टा है, अवरोही क्रम है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम उस हिसाब से अपना उत्तर ढूंढ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टोन। सबसे छोटा क्या है, स्टोन। स्टोन के बाद क्या आएगा, चट्टान आएगी यानी रॉक, एक। उसके बाद क्या होगी, पहाड़ी। पहाड़ी के बाद क्या होगा, पर्वत, और पर्वत के बाद रेंज यानी श्रृंखलाएं होंगी। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं इस टॉपिक का, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक बात और बता दूं, ये प्रश्न जो है, हाँ, मुझे एक बच्चे ने भेजे, उसने पूछा सर ये एसएससी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं, तो ये किस तरह की रीजनिंग से संबंधित है। तो मैंने सोचा चलो आज ये टॉपिक क्लियर ही कर देते हैं, तो मैंने उसे बता दिया है। और एक चीज के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको जो भी समस्या हो, किसी भी किताब के विषय में आपको कंसल्ट करना हो, तो आप हमें बेशक बेहिचक व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे लिंक पर भी मिल जाएगा। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये देखिए जो प्रश्न हमने हिंदी में हल किया था अभी वर्षा बाढ़ वाला, उसी से संबंधित कुछ ऐसा प्रश्न है, उसी के जैसा। रेन के बाद मानसून, रेस्क्यू, फ्लड, उसके बाद शेल्टर एंड रिलीफ। तो आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, मानसून बनेगा। मानसून के बाद उसमें तूफान लिखा था, लेकिन इसमें कहीं भी तूफान की जिक्र नहीं है। तो मानसून के बाद क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा अधिक हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, बचाव कार्यक्रम चलेगा। बचाव हो जाएगा तो सबको कहाँ ले जाएगा, शरण स्थल पे ले जाया जाएगा, तो सबको शेल्टर होम ले जाया जाएगा। और जब शेल्टर होम में सब पहुंच जाएंगे, सब रिलीफ हो जाएंगे, तो क्या है। और इस तरह से हमारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको शेयर जरूर करते रहिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल जाए। बिल्कुल फ्री हम आपको हमेशा ये अपनी क्लासेस देंगे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।